वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को बाहर कर हृदयकमल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर ले, फिर भगवान का आह्वान करे। युधिष्ठिर और मामा शकुनी जुआ खेल रहे थे। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ही द्रौपदी को भी हार गए थे। इसके बाद दुर्योधन के कहने पर शासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया, क्योंकि द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए उनसे सहायता मांगी थी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना सखा माना था और जब उनके सम्मान की रक्षा की बात आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उन्हें नंगा नहीं कर सका। इस कार्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये दर्शाया कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये घटना धर्म की रक्षा और अधर्म के विरुद्ध विजय को भी दर्शाती है। द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण का त्वरित और चमत्कारिक हस्तक्षेप भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास की महत्ता को भी प्रदर्शित करता है। भाई साहब जी, द्रौपदी का चिरहरण नहीं हुआ था, अपितु चिरहरण करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था। क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आदि पांडवों से मिलने उनके पास गए हुए थे, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कुछ चोट लग गई। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास में ही द्रौपदी और सुभद्रा भी खड़ी थी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनसे भाई का नाता जोड़ रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी तो सुभद्रा भागकर हाथ पर बांधने के लिए कोई कपड़ा लेने गई, लेकिन द्रौपदी उस समय संसार की सबसे मूल्यवान साड़ी पहने हुए थी। जब द्रौपदी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है, तो द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई उसी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था, मैं एक दिन इस फटे पल्लू का मोल अवश्य चुकाऊंगा। जब दुशासन ने द्रौपदी को सभा में साड़ी उतार कर नंगा करना चाहा, तो द्रौपदी ने वहां बैठे सभी राजे महाराजाओं से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई, कोई मुझे इस दुशासन से बचाओ। लेकिन किसी ने भी द्रौपदी को दुशासन से बचाने की कोशिश नहीं की। तो द्रौपदी हर ओर से उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और बार बार जोर जोर से हरि शरणम कहने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है। द्रौपदी बार बार भगवान को जोर जोर से पुकार रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से द्रौपदी की सहायता करी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए जयो जयो साड़ी खींचता था, वैसे वैसे साड़ी बती जाती थी। दुशासन सुबह से लेकर शाम तक द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन खींची गई साड़ी का ढेर लग गया था। सभा में बैठे सब लोग ये दृश्य देख हैरान थे, इस साड़ी का अंत नहीं आ रहा है, आखिर यह साड़ी कितनी लंबी है। पूरा सभा भवन खींची गई साड़ी से भर गया था, लेकिन द्रौपदी के शरीर से 1 इंच भी साड़ी नहीं उतर रही थी, बस साड़ी खींचने पर लंबी होती जा रही थी। अंत में थककर दुशासन ने साड़ी उतारना बंद कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी के पल्लू फाने का मोल चुकाया था, उसे बदले में संसार की सबसे बड़ी साड़ी देकर।